हेलो एवरीवन। ईयर 1827 में जेम्स लुइस नाम का एक ब्रिटिश व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आर्मी छोड़कर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे यहाँ पे होने वाला काम धाम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जिसके बाद इन सब से दूरी बनाने के लिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया और अपना पैशन फॉलो करने लगा, जो कि हमें से ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। खैर, जेम्स लुइस की बात करते हैं। उनका पैशन था ट्रैवलिंग करना। इन्होंने शुरुआत इंडियन सब कॉन्टिनेंट से की। कंटिन्यूसली 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद ईयर 1829 में ये पंजाब रीजन में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें कुछ अनजान पुराने शहर के खंडर दिखाई दिए। किसी को भी नहीं पता था कि ये खंडर कितने पुराने हैं और किसके हैं, और जेम्स लुइस भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक प्राचीन शहर खोज निकाला था। एक ऐसा शहर जो आज की किसी भी इंडियन अर्बन सिटी को टक्कर दे सकता था। इस प्राचीन शहर में ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड और शानदार स्कल्पचर के ऐसे अवशेष मिले जो सच में हैरान कर देने वाले थे। चलिए डिटेल में बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के इस प्राचीन शहर के बारे में, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। साल 1905 में जेम्स लुइस वाले इंसिडेंट के करीब 80 साल बाद जब लोगों को इस सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ और अवशेष मिले, तो जॉन मार्शल को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। जिसके बाद जॉन मार्शल ने 5 मेंबर्स की एक टीम बनाई और हड़प्पा के इन खंडरों का सर्वे किया। तब पता चला कि एक्चुअल में ये खंडर 5000 साल पुराने हैं। जैसे जैसे और खुदाई की गई तो ऐसे ही और खंडर और हिस्टोरिकल साइट सामने आई, क्योंकि ये ज्यादातर खंडर इंडस रिवर के आसपास पाई गई थी। इसलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, स्कूल की बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ी 2 ऐसी बातें हैं जो आज तक भी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1 है यहाँ के लोगों की भाषा। ये लोग जिस लैंग्वेज में लिखते थे उसे आज हजारों सालों बाद तक भी नहीं समझा जा सका है। नंबर 2 है इस महान सिविलाइजेशन का अंत। ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसको लेकर कई अलग अलग तरह की थ्योरीज चलती है, लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या था ये आज तक भी कोई नहीं जानता। इंडस सिविलाइजेशन की अब तक 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, जो प्रेजेंट के नॉर्थ वेस्ट भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोकेटेड थी। इन 1400 साइट्स में से 900 साइट्स तो सिर्फ अकेले इंडिया में मौजूद है। उस वक्त की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्शियंस, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम आता है। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों में मेसोपोटामिया इंसानों की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। लेकिन ईयर 2006 में IIT और ASI ने एक स्टडी की जिसमें आर्कियोलॉजिकल कार्बन डेटिंग का यूज किया गया। इस स्टडी में यह पता चला कि इंडस सिविलाइजेशन 5000 की बजाय 8000 साल पुरानी हो सकती है। तो इस हिसाब से इंडस सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से भी पुरानी हो सकती है। इंडस सिविलाइजेशन के लोग काफी एडवांस थे। यहाँ पे मिले अवशेषों से ये बात पता चलती है कि यहाँ के लोग बहुत एडवांस थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो की बनावट तो सच में अमेजिंग है। यहाँ के सभी शहर एक ही मेथड से बने हुए थे, और ये टाउन प्लानिंग सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गाँव में भी हर एक घर एक ही साइज की ईंटों से बनाया गया था। आज से हजारों साल पहले ही यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर रखा था। बड़े ही बेहतरीन तरीके से पानी की निकासी और स्टोरेज की व्यवस्था की गई थी। आज हम गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर्स का यूज करते हैं, जो कि नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है, और ये बात हम सब लोग जानते हैं, और इसके अल्टरनेटिव भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग उपाय नहीं करते। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन के लोग ऐसे नहीं थे। उस वक्त भी उन्होंने कुछ घरों को ऐसे डिजाइन किया था कि वो नेचुरली एयर कंडीशनर्स का काम करते थे। जिस तरह के अवशेष यहाँ पे मिले हैं उनसे एक बात ये भी पता चलती है कि यहाँ पे चीजों को व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए किसी भी तरह की शासन व्यवस्था की जरूरत नहीं होती थी। इंडस सिविलाइजेशन के लोग इंजीनियरिंग स्किल में सबसे अच्छे माने जाते हैं। यहाँ के लोगों को मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का भी अच्छा खासा नॉलेज था, तभी इन्होंने तांबा, कांस्य, टिन और सीसा जैसे तत्वों को बनाया था। यहाँ से खुदाई में अलग अलग तरह की अद्भुत मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और सोने के गहने भी मिले हैं। अगर हम इस सभ्यता के लोगों की भाषा समझ सकते तो हम इस सिविलाइजेशन के बारे में और भी गहराई से जान सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यहाँ से मिले इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों को आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि ये जिस लिपि में लिखते थे उसको आज तक भी डिकोड नहीं किया जा सका है। यहाँ पे स्टोन प्लेट्स, टैबलेट और कॉपर प्लेट्स जैसे 4000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। इस पे लिखे इंस्क्रिप्शंस को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक सैकड़ों अटेम्प्ट्स के बाद भी इंडस स्क्रिप्ट के सिंबल्स को नहीं समझा जा सका है, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस ने स्क्रिप्ट के कुछ कॉमन पैटर्न्स नोट किए हैं। जैसे कि इंडस स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हम लोग जब हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं,
जबकि अरेबिक जैसी कुछ भाषाएं लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, वैसे ही इंडस स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और ये कंक्लूजन इस बेस पे निकाला गया है कि जब भी नॉर्मली हम कुछ लिखने बैठते हैं तो राइट से लिखना शुरू करते हैं, तो शुरू में बिल्कुल खुला और स्पेस देकर लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइन एंड होती है हम शब्दों को पास पास लिखना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई सेंटेंस खत्म होने वाला है तो जैसे तैसे करके उसे उसी लाइन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। और यही सेम पैटर्न इंडस स्क्रिप्ट में देखने को मिला, लेकिन इसमें ये चीज लेफ्ट साइड देखने को मिली। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि इंडस स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। साथ में ये भी नोट किया गया कि स्क्रिप्ट में कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद इसके नीचे हमेशा एक जानवर का सिंबल जरूर बनाया जाता था। इस सभ्यता से कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिन पर स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यहाँ के लोगों को दंत चिकित्सा का भी ज्ञान था। इस सिविलाइजेशन के लोग समुद्री सीपों को लेकर बटन भी बनाया करते थे, जिनका यूज ज्यादातर सजावट में किया जाता था। सबसे पुराना बटन मोहनजोदारो से मिला है, जो लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या हुआ और इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि किसी बाहरी आक्रमण की वजह से सभ्यता का अंत हुआ, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी भूकंप, बाढ़ या फिर किसी महामारी की वजह से इसका अंत हुआ था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्राकृतिक बदलावों की वजह से यहाँ के लोग दूसरी जगह जाकर बस गए थे, लेकिन पुख्ता तौर पर इंडस सिविलाइजेशन के अंत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और इसके अंत का रहस्य आज भी बरकरार है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।